आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या कि इनके मैकेनिज्म के बारे में। इनका मैकेनिज्म एक्चुअल में होता कैसा है तो देखते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो बेंजोइन कंडेंसेशन होता है वो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। ओके, वो हमारे कौन देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड या फिर हम लोग बोल सकते हैं केसीएन। ओके, तो ये हमारा होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। देखो, तो हमारा जो मैकेनिज्म होता है कुछ ऐसा होता है, देखना ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पर मैं लिखे तो सबसे पहले मैकेनिज्म। चलो, तो मैंने यहाँ पर पहले क्या कह दिया था कि आपको यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसा। और हमारे सामने क्या रहेगा, देखना हमारे सामने केसीएन रहेगा। केसीएन, देखो केसीएन में जो आपका यहाँ से निकलता है सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल। ओके, सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना। सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी होती है। सी डबल बॉन्ड ओ, ये और ये, इस ग्रुप के बीच में क्या होती है? पोलैरिटी होती है। मतलब इन ग्रुप में पोलैरिटी, मतलब सी और ओ के बीच में क्या होती है? पोलैरिटी। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सिर्फ पोलैरिटी कहाँ से आई? चलो, तो ये पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आती है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो होता ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाला, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपका आ जाएगा निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिस पे आ जाता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कंपाउंड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। वो कंपाउंड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और जिसपे आपका आ जाता है निगेटिव चार्ज, वो आपका इलेक्ट्रॉन रीच हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रीच। तो हमारे पास सामने है कौन सा भाई? न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑब्वियसली वो आपको कार्बन पे अटैक मारते दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, चाहे वो एल्डिहाइड रहे, चाहे कीटोन रहे, चाहे वो एसिड रहे, तो उसमें ऐसा ही होता है। ओके, तो क्या होगा, देखो ये जब अटैक मारा यहाँ पर, तो होता कुछ ऐसा है, पी एच सी, ये बॉन्ड ऊपर चले जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा सी एन, और ये आपका हो जाएगा एच। तो इतनी बातें अपने को क्लियर है कि अटैक कार्बन पे क्यों मारा, मैंने आपको रीजन वहां पर बता दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। आगे स्टेप, आगे का स्टेप क्या है देखना। आगे का स्टेप है हमारा, देखो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन शिफ्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं। देखो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग क्या होगा? ये वाला H यहाँ पर चले जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इस कार्बन पे रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीचे की डायरेक्शन में, ये आपको मिला PHC, ये रहा आपका OH, ये रहा CN, और ये आपको रहा माइनस। ओके, चलो, तो ये स्टेप नंबर 1 था आपका, स्टेप नंबर 1। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में ना हम लोगों को क्या करना पड़ता है? 2 मोल यूज करना पड़ता है एक एल्डिहाइड के। तो 1 मोल का काम हो गया। तो चलो, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं इस वाले को ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बनाया है, कार्बो एनायन। ओके, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन। तो ये आपका हो गया CN, ये आपका हो गया माइनस। आगे प्लस, आपको मैंने क्या कहा था? एक और मोल लेना है, मैंने यहाँ पर एक और मोल ले लिया, CPHC डबल बॉन्ड O, ये आपका रहा H। ओके, ये आपका रहा बेंजल्डिहाइड। आगे क्या होगा? देखो, वही देखो, ये वाला जो कार्बन निगेटिव है, ये एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा।
अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ये एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और अटैक मारेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कार्बन का सेंटर होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये अटैक मारा यहाँ पे, जैसे ही अटैक मारेगा ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से आपको यहाँ पे पीएच। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि आपको एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ओके, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना रहेगा। OH CN और ये आपका रहा CO माइनस और ये आपका H मैंने यहाँ लिख दिया और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया PH। आगे का स्टेप देखो, यहाँ पर फिर वही हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। यहाँ पर फिर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। अब कैसे शिफ्टिंग करना है यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। आपको शिफ्टिंग कुछ ऐसे करना है कि चलो, तो ये वाला H आपका यहाँ पर जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखो PH O माइनस तो क्या हुआ था हमारा यहाँ पर, ये आपका हो गया CN और ये आपका हो गया COH यहाँ पर आ गया और ये आपका हो गया H, ये आपका है PH। आगे क्या होगा देखो, बस एक लास्ट स्टेप है, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से बाहर निकल जाएगा। तो आपको फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O COH PHH। तो ये आपका रहा प्रोडक्ट बेंजोइन कंडेंसेशन का। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन। तो एक बात याद रखना आप लोग, बेंजोइन कंडेंसेशन को हम लोग कैसे पहचाने। एरोमेटिक एल्डिहाइड, साथ में आपको कोई साइनाइड वाला लिगेंड चाहिए, तो आपको वहां पर खुद ही मालूम पड़ जाएगा वो हमारा क्या है, एक बेंजोइन कंडेंसेशन है। ओके, तो एक बात याद रखना, CN जो आपका है एक आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है, एक आपका बेटर लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। ओके, एक बात हमेशा याद रखना इस रिएक्शन में। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी